Yo, what's up, guys? Welcome back to another King Gaming. आज हम लोग से रिएक्शन देने वाले हैं एक खूनी मंडे की न्यू एपिसोड पे। और इस बार हम लोगों ने इजाजत ली हुई है, तो चलो। और 6 दिन पुरानी है, मतलब 6 दिन पहले आई थी ये। और 6 दिन से मैं भी ऑनलाइन नहीं था अपने गेमिंग वीडियो में, हर जगह अपने करते थे। गाइस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को टारगेट बता दें। हमारा टारगेट है कि जो हमारा टारगेट है, यहाँ से दरिया बैठा हुआ है, तो हमारा टारगेट है गाइस 50 सब्सक्राइबर। और वो टारगेट जो है जल्दी से पूरा करवा दे भाई, बस मैं तो। और फिर उसके बाद लाइव देंगे गाइस हम लोग को भी पूरी मंडे की एक सबसे पहली वीडियो में। ठीक है, start। दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे एचटी पॉडमास्टर्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया है। अच्छा, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद है तो अभी जाकर हमें वोट करो। वोट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो और बेस्ट स्टोरी टेलिंग फिक्शन पॉडकास्ट भाई कैटेगरी में आप ऐसा करें, हमारे वीडियो दिखाएं। हॉरर शो बाय खूनी मंडे को अवार्ड जिताओ। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे एक चैनल मिनट की कहानियां गाइस, एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए गाइस यहाँ पे थोड़ा मसला हो गया तो मैंने रुक गया था थोड़ी देर के लिए। चलो भाई, इंट्रो शुरू हो चुका है भूतनी भूतनी की। अने दीप्ति से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो लोग भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे अच्छा और ये ट्रिप उनकी कॉलेज में एक साथ आखिरी ट्रिप थी। पर अने के लिए उस ट्रिप के स्पेशल होने का एक और रीजन था। अच्छा वो दीप्ति को इस ट्रिप पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अच्छा। सब प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। वो दिन में चिलिका लेक के खूबसूरत नजारे देखेंगे और शाम को लेक के किनारे अने उसको प्रपोज करेगा। भाई अने चाहता था कि वो दोनों उस पल में अकेले हों। शाम को जंगल सफारी के बाद अने ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया। जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें कहा कि वो किसी भी हालत में रात होने से पहले वापस आ जाएं। अने ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दीप्ति के साथ वहां से चला गया। आखिरकार उसने बाइक लेक किनारे जाकर एक ऐसी जगह रोकी जहां से इतना खूबसूरत सनसेट दिख रहा था भाई मरेगा उन्होंने कभी देखा मरेगा। नहीं था। दीप्ति बाइक से उतरकर खुशी से एक छोटे बच्चे की तरह भागने लगी। अने अपनी बाइक पार्क करके उसके पीछे गया तो उसने देखा कि दीप्ति एक कटे हुए पेड़ की तरफ भाग रही है। उसने सोचा कि वो उसे छुप कर डराएगा और फिर उसी वक्त उसे प्रपोज कर देगा और उसने यही किया। लेकिन दीप्ति डरी ही नहीं, बल्कि वो उस पेड़ के कटे हुए टहने पर बैठकर पेड़ के पास के एक कोने को घूरे जा रही थी और अजीब तरीके से भाई ये मेरे को डरा रहा है। आने ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा। लेकिन एक दीप्ति ने मैं उल्टा फिल्टर डाल उसको देता हूँ। चुप रहने को कहा और पेड़ की एक फिल्टर का टहनी के थोड़ा। ऊपर बैठी एक सुंदर सी अरे भाई ये क्या सफेद है? बिल्ली को देखने को कहा। अने को लगा कि दीप्ति कोई मजाक कर रही है क्योंकि वो पेड़ कटा हुआ था और उसकी कोई टहनी ही नहीं थी। अने ने देरी ना करते हुए रिंग निकाली और दीप्ति को प्रपोज प्रपोज कर कर दिया। दिया। अब रिंग मरेगा। निकालते ही अब दीप्ति मरेगा का गाइस। ध्यान अने की तरफ गया चल रहे हैं। और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जरा तुम्हारे आते दीप्ति ने हैं। तुरंत हाँ कर दी और वो एक जा दूसरे को गले लगाकर इस पल को सेलिब्रेट करने लगे। करो करो, अभी रात हो जाएगी। अंधेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था ओहो, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये अब हंसी आ वापस रही है। जाना सही होगा। जब वो लोग रिजॉर्ट पहुंचे प्रपोज कर रहा है तो अपनी वहां पर उन्हें बीवी को। रिजॉर्ट के मैनेजर की शक्ल पर एक अजीब सा डर दिखा। दोस्तों, आईपीएल का असली मजा तभी डबल होगा ना जब हमें खुद
सबको पता है कुछ मैचेस थोड़े प्रमोशन आ गया गाइस, टेंशन नहीं लेनी, एक गेम मिनट। के बीच भी फुल छोटा छोटा मसला हो गया था और क्या कहते हैं, बीच में प्रमोशन आ गया था। मैंने कहा कि हम लोग अभी अभी हम लोग जो ना अभी स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मतलब फोन है ना इसलिए स्टार्ट। का वेलकम बोनस। तो देर मत करो, पिन कमेंट की लिंक पर क्लिक करो और आईपीएल का अरे असली यार ये फन क्या उठाओ। हो रहा है यार, रुक यार। लिंक पर क्लिक कर ये बात परमिशन तो है अपने पास, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे भाई से अजीब तो लगी, लेकिन वो सुबह से बाहर भी थे। तो अने को लगा कि शायद दीप्ति थक गई होगी और वो भी सो गया। लेकिन उसकी ये नींद कुछ ही देर बाद दीप्ति के रोने की आवाज से खुली। दीप्ति पागलों की तरह बिना रुके रो रही थी और कमरे में एक कोने में देखकर बस यही कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। अने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर तो दीप्ति को भाई शांत कराया और तब दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अने का दिल दहल गया। दीप्ति ने बताया कि उसके सपने में वही क्या बता रहा सफेद था? बिल्ली आई थी जिसे उसने लेक के किनारे वाले पेड़ पर बैठे देखा था। लेकिन वो बिल्ली बहुत खूंखार और डरावनी लग रही थी। और फिर अचानक उसने दीप्ति के हाथ पर हमला किया, जिससे दीप्ति की नींद टूट गई। जब दीप्ति ने आंखें खोली तो वो सफेद बिल्ली उसके सामने ही थी और देखते ही देखते वो एक भयानक भूतनी में बदल गई, जिसके सड़े गले हाथ थे वैसे भी और जो सुबह के खाली शाम के 5 बज रहे। उनके कमरे के एक कोने में खड़े होकर उन्हीं को घूर रही थी। और इसलिए दीप्ति जोर से चीखी। पहले तो अनी को लगा कि दीप्ति कोई सपना देख रही है, पर दीप्ति के हाथ में वाकई किसी बिल्ली के नोचने के निशान थे, जिसे देखकर अने के रोंगटे भाई खड़े हो गए। साहब उसने दीप्ति को वहां से ले जाने की ये क्या कोशिश हो की, रहा है? पर जैसे ही उसने दीप्ति को हाथ लगाया, कोई अने का गला घोटने लगा। तभी उसे भी वो भयानक भूतनी दिखी, जो एकदम से उसके सामने आ गई और उसे मारने की बहुत कोशिश कर रही भूतनी थी। मारने अने की। दीप्ति से मदद मांग रहा था, लेकिन दीप्ति की तबीयत गाइस मैं एक एकदम मिनट से आया। अपने आप खून निकलने लगा और दर्द के मारे उसका रोना निकल गया। दीप्ति की आंखें भी साए जैसी काली पड़ गई थीं। काली पड़ गई। अने का दम घुटने ही वाला था। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनकी चीखें सुनकर कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ वहां आ गया, लेकिन उसके आने से भी कुछ नहीं हुआ। वो भूतनी अब वहां नहीं थी, लेकिन दीप्ति की आवाज बदल चुकी थी और वो एक डरावनी सी आवाज में बस यही कह रही थी कि वो सबको मार देगी। जिसके तुरंत बाद वो दोनों बेहोश हो गए। मैनेजर की मदद से अने और दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब अने की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, दीप्ति के पेरेंट्स और वो मैनेजर वहीं थे और उसे होश में आता देखकर बुरी तरह रोने लगे। अने ने भाई डरते हुए उनसे दीप्ति के बारे में नीचे पूछा से जाओ। और उन्होंने बताया कि दीप्ति की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ब्लड लॉस की वजह दर्द से हो गई। मौत हो गई। अने ये सुनते ही भाई पूरी क्या तरह से जाना है तो जाना है तो जा। फिर रिजॉर्ट के मैनेजर ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि मंगला जोड़ी गांव के एक पेड़ पर एक भूतनी का वास है। कई साल पहले
उसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी थी। जो कोई भी उस पेड़ को छूता था उसका मरना तय था। और अक्सर मरने से पहले लोगों को एक सफेद बिल्ली दिखती थी जो एक भूतनी में बदलकर उन्हें दर्दनाक तरीकों से जान से मार देती थी। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पेड़ को काट दिया। जहां उन गांव वालों को लगा कि पेड़ को काटने के बाद आखिरकार उनको उस भूतनी से छुटकारा मिल गया, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। उसी रात गांव की एक छोटी सी लड़की में उस पेड़ की भूतनी आ गई। उस भूतनी ने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो दशहरे तक 21 लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारेगी और अपना बदला लेगी। उस भूतनी वो ने शक्ल लेके उसकी, मेरे को उसकी शक्ल से ही डर लग रहा है। दशहरे तक गांव के 21 लोगों को मार डाला। उन सब ने 21 लोगों को एक सफेद पुलिस कंप्लेन करा इसकी ऐसे की तैसे। तब से गांव वालों ने डर लग रहा है। ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। आज तक कोई भी गांव वाला दिन में उस पेड़ के आसपास जाने तक की गलती नहीं करता। उस दिन अने के लिए सब कुछ बदल गया। उसके लिए पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहे। जब भी वो किसी बड़े पेड़ के पास से गुजरता उसे एक परछाई नजर आती और हर रात उसके सपने में वो भूतनी एक सफेद बिल्ली के रूप में आती जो धीरे धीरे उसके करीब आकर मुस्कुराती और उसका गला घोंटकर उसकी जान लेने की कोशिश करती। अने ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद मैं भी बाहर नहीं जाता गाइस, मुश्किल से निकलूं तो निकलूं। वो किसी से पेड़ के पास आने के लिए माफी मांग रहा था। उसके पेरेंट्स डरते हुए उसके कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अने नहीं बल्कि उसकी लाश मिली जिसके सामने वही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भूतनी हंस रही थी। कर रहा है या नहीं कर रहा? इसके बारे में अक्सर अने बात करता रहता था, पर इससे पहले कि अने के पेरेंट्स कुछ कर पाते वो हंसते हुए हवा में एकदम से गायब हो गई। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करते हुए गाइस मेरे को 1 घंटा लग गया था ये सेटअप करने में, क्योंकि मैंने ये सेटअप हटा दिया था। और हम लोग गाइस मिलेंगे एक और सी हॉरर वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।